स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 10D चतुर्भुज। ठीक है, तो जो पहला सवाल दिया हुआ है आपके सामने कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है। ABCD समांतर चतुर्भुज का है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि सम चतुर्भुज का बताना है, आयत का बताना है, वर्ग का बताना है। सम चतुर्भुज का किसको बोलते हैं? देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, जो भी समांतर चतुर्भुज है उसकी संलग्न भुजाएं क्या हों, दोनों बराबर हों। ठीक है ना, मतलब कि ये जो देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन अगर ये भी उतना, ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होता है, अगर तिरछा भी होता है, अगर चलता, तो ये सम चतुर्भुज में आएगा। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि जो संलग्न भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। याद रखेंगे ये बात, मैं बस सिर्फ बता रहा हूं, ये आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, मैं जो सब बोल रहा हूं लिख लीजिए। यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर हों, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मतलब जो साथ में लगी हुई भुजा है, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं अगर बराबर हों तो उसको हम लोग सम चतुर्भुज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम चतुर्भुज बोलते हैं या सम चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। आयत के लिए अब थोड़ा सा समझ लीजिए, आयत क्या होता है, आयत कैसे होगा। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज का हर एक कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का हर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो हमारा किस में आ जाएगा? आयत में आ जाएगा। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना, ये समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे तो वो हमारे आ जाएंगे आयत में। वो रेखा छोटी छोटी होनी चाहिए, ये जैसा वैसी, बस ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा आयत। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए आयत के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग वर्ग में। वर्ग में क्या होती है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और संलग्न भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो। आयत, ये वर्ग के लिए पढ़ लीजिएगा कि वर्ग में क्या होता है कि सभी संलग्न भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। संलग्न भुजाएं ये बराबर है, अगर ये इतना बड़ा है तो इधर भी इतना ही बड़ा, यहीं तक आना चाहिए और उतना ही ऊंचाई तक उठनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री सीधे और सीधे होना चाहिए। ठीक है ना, तब वर्ग में आएगा। वर्ग को बोलते हैं, लिख लीजिए आप, फिर से मैं बता रहा हूं कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 का हो, मतलब प्रत्येक कोण लिखिएगा, प्रत्येक कोण 90 का हो और संलग्न भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और संलग्न भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो कोण क्या होता है, वर्ग होता है। सॉरी, वो चित्र क्या होता है, वो क्या दर्शाता है, वर्ग को दर्शाता है। वो आकृति कैसी होती है, वर्गाकार आकृति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों का आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, दूसरा हमारा दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नलिखित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति का किस नाम से पुकारेंगे। अगर सत्य है ये, जैसे कि AB बराबर BC, ठीक है ना, AB बराबर यहाँ पे BC अगर बराबर हो जाता है तो वैसे वाली भुजाओं की क्या बोलेंगे। तो ऐसे जब हम बताया कि संलग्न भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी, मतलब AB और बराबर BC दोनों बराबर हो जाता है तो किस में आता है, सम चतुर्भुज में आता है। उसको लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग कि सम चतुर्भुज है। क्या है हमारा, सम चतुर्भुज है, चतुर्भुज। ठीक है ना, सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि होगा, सम चतुर्भुज होगा। अब ध्यान रखिए, कोण ABC बराबर, कोण AB और C बराबर अगर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे आकृति को एक भी हो सकता है और प्रत्येक भी हो सकता है। याद रखिएगा, एक भी होगा और प्रत्येक भी होगा। यहाँ पे हम जब बार बार बोल रहे थे जब पहले वाले सवाल में, तो एक भी होगा प्रत्येक भी होगा। ये जो चित्र दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ABC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, आयत हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग आयत बोलेंगे। क्या होगा हमारा, आयत होगा, ये हो जाएगा आयत होगा। ठीक है ना, अगर बोला है कि ABC बराबर 90 डिग्री और AB और BC दोनों बराबर होगा तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हमने बताया था अभी, क्या बोलते हैं, वर्ग होगा। ठीक है, ऐसा वर्ग होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्ग कब होता है, प्रत्येक भुजा अगर 90 डिग्री का हो तो, अरे सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, या एक कोण भी 90 डिग्री का होगा तभी भी, और AB और बराबर यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जब बराबर रहेंगे तो ये हम बताए थे कि ये और ये बराबर रहे और उतना ही उठा रहे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वो हो जाएगा हमारा वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग। इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या।
तीसरा सवाल दिया हुआ है वर्ग में, मतलब पूछ रहा है कि वर्ग में क्या क्या बातें होती हैं, उस बातों को पूछ रहा है। यहाँ पे वर्ग से संबंधित ही सारे क्वेश्चन को भरने हैं। जैसे दिया हुआ है कि भुजाओं की लंबाई होती है क्या चीज, बराबर होती है, ठीक ना, बराबर, ठीक ना, बराबर होती है, ठीक ना। विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक ना, बराबर होते हैं। विकर्ण हमेशा वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, सम कोण होता है या 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं सम कोण होता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सम कोण होता है, ठीक ना, सम कोण होता है, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था प्रत्येक भी होता है, एक भी होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है ना। अगर एक दिया है तो भी ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर दोनों समांतर चतुर्भुज से अगर रिलेटेड है तो, ठीक है। अगर देखिए दूसरी बात, यदि किसी वर्ग के विकर्ण, सॉरी ऊपर वाला सवाल पढ़ना है, विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वर्ग में एक दूसरे क्या होते हैं, विकर्ण वर्ग में एक दूसरे क्या होते हैं, वर्ग में, ये ऊपर से पढ़िएगा, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि यदि एक, मतलब यदि किसी वर्ग की विकर्ण का वर्ग 50 क्या दिया, 50 वर्ग सेमी है, तो उसके परिमाप ज्ञात करने हैं। सबसे पहले वर्ग यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, वर्ग एक बना लेते हैं इस तरीके से, वर्ग जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और 90 डिग्री होता है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। और ए से सी के लिए एक विकर्ण खींच लीजिएगा, जो कि जो भी माप का होगा, हम लोग देख लेते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी और डी, एक वर्ग क्या है, वर्ग है, एक क्या हमारा वर्ग है, जिसमें यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे हो जाएगा ए सी विकर्ण है, विकर्ण है, ए सी क्या हमारा विकर्ण है, ए और सी हमारा विकर्ण है। तो प्रश्नानुसार अब इसको देख सकते हैं हम लोग, जैसे प्रश्न दिया हुआ ऐसे है कि प्रश्नानुसार यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए और सी का स्क्वायर जो होता है वो होगा हमारा क्या चीज, 50। ए और सी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 50 के बराबर होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय ए बी सी से लिखेंगे, अब लिखेंगे पाइथागोरस से, ठीक ना, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, यहाँ पर हो जाएगा प्रमेय, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी यहाँ पर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी और सी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब वर्ग है, आपका वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, चूंकि ये वर्ग है, यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि ये वर्ग है तो ए बी और बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी सी, दोनों बराबर होंगे, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी ना। हमने बताया था कि ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए बी और बी सी बराबर होगा, मतलब यहाँ पे ए बी है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2ab का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का वैल्यू कितना दिया 50, तो 50 लिख लीजिएगा 50, और यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि वर्ग की वैल्यू 50 है तो 50 लिखेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2ab का स्क्वायर, ये 2 से कटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 25। अब देखिए वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a और b बराबर, ये अंडर रूट में हो जाएगा 25। अब ये बाहर निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, a और b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेमी, ये b बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब ये आपका a b बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया तो आपको निकालना है उसका वर्ग, तो सॉरी वर्ग का परिमाप, तो लिखेंगे वर्ग का, ठीक ना, परिमाप बराबर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे क्या हो जाएगा हमारा भुजा, 4 गुणे क्या हो जाएगा भुजा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और गुणे भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 और दोनों को गुणा कर लेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है, और यही इसका वर्ग हो जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लीजिएगा आराम से। तो ये हो जाएगा चौथा सवाल खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि अपने पुस्तक के पन्ने पर एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, एक विकर्ण जो है उसके दूसरे विकर्ण से छोटा है, तो क्या यह पुस्तक आयताकार है? नहीं, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बराबर होता है, और एक छोटा एक बड़ा है, तो ये विकर्ण आयताकार तो हो ही नहीं सकता है, मतलब लिख देंगे आंसर में, सिर्फ लिख सकते हैं आंसर में नहीं, ठीक है ना, आंसर सिर्फ लिखिएगा नहीं, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से 5वां सवाल खत्म हुआ, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। अब आते हैं हम इसके 6ठे सवाल पर।
छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इसके विकर्ण की माप और पाइथागोरस प्रमेय का माप का सत्यापन कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक आयत का निर्माण कर लेंगे। इस तरीके से एक आयत बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आयत हो जाएगा संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, नीचे वाली 8 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोला है इसके विकर्ण, तो विकर्ण इस तरीके से खींच लेते हैं। एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण को इधर से भी चाहे तो इधर से भी खींच सकते हैं। ये विकर्ण हो जाएगा इस तरीके से। 2 विकर्ण होता है एक आयत में, इस तरीके से विकर्ण होगा, ठीक है ना। सीधा खींचिएगा आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जब 6 तो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों इक्वल हो गया। अब सिंपल सा बात है, जैसा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि माना जो हो जाएगा हमारा ए बी सी डी एक आयत है, ठीक ना। एक आयत है ये, ठीक ना, आयत है। क्योंकि नाप के नहीं बनाया है तो जाहिर सी बात है कि उल्टा सीधा हो, इसलिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। जिसमें यहाँ पर हो जाएगा जिसमें यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 सेमी, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, और तथा यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 सेमी, बी सी बराबर 6 सेमी है। बी सी बराबर क्या हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए बी और यहाँ पे सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे हम लोग। यहाँ पर जाएगा ए सी का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर जो होगा वो विकर्ण का स्क्वायर जो होता है ए बी मतलब आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस मतलब योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और सी के स्क्वायर, ये योग के बराबर हो गया। अब जो मान दिया उसको लिखिए 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब ए और सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा 6 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब ए और सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर जाएगा 64 प्लस यहाँ पर जाएगा 36। दोनों को जोड़ लेंगे, ए सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा पूरा टोटल, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 100, और 100 को जो बाहर निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 सेमी, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 सेमी। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माप कर आप देख सकते हैं, मापने पर विकर्ण जो होगा वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जब आप बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का, जब आप एक आयत बना के चेक कर लीजिएगा और माप के आप चेक करिएगा और माप के चेक करेंगे तो आप लिख दीजिएगा कि मापने पर क्या लिखेंगे, मापने पर, ठीक है ना, मापने पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा विकर्ण क्या लिखेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर है, 10 सेमी है। आप माप करके चेक कर लीजिएगा 10 ही सेंटीमीटर आएगा। पहले 8 सेंटीमीटर नीचे लेखा खींचिएगा, 6 सेंटीमीटर ऊपर खींचिएगा, मतलब कि एक आयत बना करके हमने ऐसे टेम्पररी बता दिया हूँ, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सॉल्व ऐसे ही होगा, 10 सेंटीमीटर मापने पर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आयत का विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लिखते हैं कि आयत का यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, विकर्ण। हमने ये भी बात बताया कि आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर, ठीक ना, होते हैं। आयत के विकर्ण बनाते बराबर होते हैं, मतलब ए सी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी डी, ए सी इक्वल बी डी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 सेमी, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये छठा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 7वें सवाल पर और देखते हैं कि 7वां सवाल है क्या। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हैं। इनके विकर्ण की माप और पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापित करना है। सेम सवाल वैसा ही है जैसा कि हमने पहले ऊपर में बनाया है, ठीक है। आप एक आयत बना लीजिएगा, माप लीजिएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। एक आयत बना लेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसका एक यहाँ पे हो जाएगा कर्ण और ये भी हो जाएगा हमारा विकर्ण। अब देखिए ए हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा हमारा डी। ये सेंटीमीटर है और ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। जब ये बराबर थे इसका भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से हो गया तो फिर से वही चीज लिखेंगे कि माना, यहाँ पर हो जाएगा माना, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर सी और डी एक आयत है। क्या हो जाएगा, हमने मान लिया ऐसे ही टेम्पोररी की है, क्या हो जाएगा हमारा आयत है, ठीक है ना। आयत है जिसमें यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 सेमी और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी बराबर 12 सेमी और बी और सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, हमने बताया था अभी AC का स्क्वायर जो होगा AB के स्क्वायर और प्लस मतलब योग, यहाँ पे हो जाएगा BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे देखिए AC हमें निकालना तो AC का स्क्वायर बराबर AB बराबर यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दोनों को हम लोग कर लेते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 144 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 25 का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर यहाँ अंडर रूट में चला जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 169। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 सेमी, मतलब AC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 13 सेमी आ गया आपका। तो हम लिख सकते हैं कि आयत, ठीक ना, जो ऊपर लिखे थे जस्ट वही लिखेंगे। आयत के क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा यहाँ पे जब विकर्ण बराबर होते हैं आयत के तो इसका मापने पर क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, माप भी लीजिएगा, मापने पर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि A और यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा B और D, ACA और इक्वल टू BD इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 सेमी, और लिख दीजिएगा मापने पर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि मापने पर हम लोग जब सही बनाएंगे 12 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे, फिर इस तरीके से आयत बनाएंगे, और जब विकर्ण को मापेंगे तो वाकई में 13 सेंटीमीटर आएगा। आप माप करके एक बार चेक कर लीजिएगा घर पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि मापने पर, ठीक ना, मापने पर यहाँ पे हो जाएगा हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 सेमी, ठीक है, सेमी है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से 7वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 8वें सवाल पर। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर है, उसका एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है तो उसकी सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अब बात ध्यान रखिएगा कि सम चतुर्भुज है ना कि समांतर चतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से होते हैं दोनों, मतलब ऊपर की जो रेखा जितनी बड़ी रहेगी उतनी बड़ी इस नाम नीचे की रेखा हो रहेगी, इस तरीके से रहेगा। मतलब ये एक प्रकार समझिए वर्गाकार ही दिखने में वर्गाकार रहेगा लेकिन थोड़ा तिरछा रहेगा। मतलब इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज की तरह और वर्ग की तरह दोनों का मिक्स के बनता है, ठीक है ना। मतलब ये वर्गाकार मतलब कुल की लंबाई, ये लंबाई जितनी बड़ी होगी उतनी लंबी ये भी और ये भी सब लंबाई बराबर होंगी। बस इसमें कोण जो होता है ना 90 डिग्री का नहीं होता है, ये समचतुर्भुज का होता है। अब देखिए समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है, एक विकर्ण कोई भी एक विकर्ण, अगर मान लीजिए कि ये विकर्ण हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, एक विकर्ण भुजा के बराबर है। अगर इस भुजा के बराबर है और ये विकर्ण बराबर है तो जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो मतलब तीसरी भुजा क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये भुजा के बराबर है। तो तीसरी भुजा जब बराबर हो जाएगी इसका मतलब ये होता है कि जब ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो मतलब एक कोण कितना होता है हमारा 60 डिग्री का, समझ में आ गया ना, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा डी। अब लिख लेंगे कि चित्र में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ऐसा लिख लेंगे चित्र में, या फिर लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी और डी एक क्या हमारा एक समचतुर्भुज है, या फिर दिखा दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज क्या हमारा है, एक समचतुर्भुज है। अब क्या करेंगे हम लोग इसका समचतुर्भुज होने के बाद कि इसमें हम लोग एक लिखेंगे कि कोण ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब क्यों 60 डिग्री होगा इसका रीजन मैंने बता चुका हूँ कि जब एक विकर्ण के बराबर होती हैं इसका मतलब ये विकर्ण बराबर है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। हमने बताया था कि सब बराबर भुजाएं होती हैं, तो ये बराबर है, ये बराबर है, और जब ये इसी भुजा के बराबर है इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। तीनों जब रेखाएं बराबर होती हैं इसका मतलब ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज की जो सभी कोण क्या होते हैं हमारे 160 डिग्री के होते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। कोण यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर, जो कोण बी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 180, क्योंकि कोण बी और कोण यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा कोण बी और यहाँ पर ये दोनों कोणों का योग कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा, सॉरी ये और ये कोणों का योग
योग कितना होता है 180। तो ए और बी को हम लोग अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी को, ये दोनों को अगर निकालते हैं समचतुर्भुज में, इन दोनों को कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो इन दोनों को अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए और डी को निकालेंगे, सॉरी यहाँ डी लिख लीजिएगा, ए डी इजकल टू, या फिर ए से निकालना है ए डी इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। जब आपका डी की वैल्यू 120 डिग्री आ गया तो ये इसके समान होता है, मतलब बी बराबर भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण डी जो होता है वो बराबर होता है कोण बी के, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। और कोण जो ए होता है वो बराबर होता है हमारा सी के, मतलब कोण सी के, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका चारों भुजाओं का, चारों कोणों का, अंतःकोणों का मान आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अंतःकोणों का मान, ठीक ना, समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज के, चतुर्भुज, ठीक है ना, के चारों अंतःकोणों का मान, चारों अंतःकोणों का मान, अंतःकोण का मान, कोण का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, एक चारों अंतःकोणों का मान क्रमशः लिख लीजिएगा, क्रमशः यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक, कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा दो, यहाँ हो जाएगा 60, पहले हो जाएगा 60 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा 120, और तीसरा फिर से हो जाएगा हमारा 60, और चौथा फिर से हमारा हो जाएगा 120 है। इस तरीके से ये 8वां सवाल हुआ ख़त्म, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 8वां सवाल हुआ ख़त्म, और ये पूरा 8वां सवाल ख़त्म हुआ, और ये 10वां चैप्टर भी ख़त्म हुआ साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10वां चैप्टर भी ख़त्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।